हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग सखी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रे और लेबर इन लेबर रूम में आखिर वो कौन कौन से ट्रे होते हैं जो कि लेबर रूम में रखे जाते हैं और वो किस तरीके से उनका सेटअप तैयार करते हैं और किस तरीके से उनको लेबर रूम के अंदर हम अरेंज करते हैं। तो इन सभी बातों पे इस वीडियो में चर्चा होगी। और आप जानते हैं कि पहले कितनी ट्रे थी और अब जो नया है उसमें कितनी ट्रे लेबर रूम के लिए अवेलेबल हो गई हैं। तो इन बातों का भी अंतर समझेंगे और इसके साथ ही साथ हम जानेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है लेबर रूम के लिए और किस तरह से इसका सेटअप हम तैयार रखें, किस तरह से हम इनको रखें कि हमें कभी भूले ही नहीं कि किस ट्रे के बाद कौन सी ट्रे रखनी होती है और उसकी क्या आवश्यकता होती है। तो इन सब बातों में चर्चा होगी इस वीडियो के अंतर्गत, क्योंकि अब पुरानी जो क्राइटेरिया थी वो कुछ अलग थी, वो प्रोटोकॉल अलग थे कि कितनी ट्रे रखनी है लेबर रूम में। अब नए में क्या आ गया है वो इस वीडियो में आप देख करके जान सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ लिखा है इन लेबर रूम देयर आर 8 ट्रेज एंड 9 किड्स शुड बी अवेलेबल देयर। पहले क्या था, पहले लेबर रूम के अंतर्गत जो था वो 7 ट्रे हमेशा रखी जाती थी। अब लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है, 8 ट्रेज अब आ गए हैं। यानी पहले 7 था, अब 8 ट्रे, यानी 1 ट्रे और यहाँ पे बढ़ गया है। और किड्स कितनी बना करके रखनी है, 9, जो कि प्रत्येक लेबर रूम में जो CSC पे हो, FRU में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सब लेबर रूम में 9 किड्स रहेंगी। हाँ, ट्रे जो होती है वो जो कहीं कहीं अभी 7 ट्रे ही रखी जाती है और जो FRU और डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी लेवल 3 के जो होते हैं हॉस्पिटल्स, वहाँ पे 8 ट्रेज रखी जाती हैं। तो ये कौन कौन सी ट्रे होती है ये जानते हैं। इसमें पहला है डिलीवरी ट्रे, सेकेंड एपिजार्मी ट्रे, थर्ड IUCD ट्रे एंड फोर्थ PPICD ट्रे, फिफ्थ बेबी ट्रे, 6 मेडिसिन ट्रे एंड 7 इमरजेंसी ड्रग ट्रे, 8 MVA ट्रे, ओनली फॉर लेवल 3। यहाँ ओनली फॉर लेवल 3 का मतलब है कि जो भी FRU और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं या उनसे बड़े सेंटर, हायर सेंटर हैं, उन पे ही MVA ट्रे रखी जाती है। अन्यथा जो भी CSC लेवल के हॉस्पिटल हैं उन पे ट्रे नहीं रखी जाएंगी, क्योंकि जिस हिसाब से वर्क जहाँ होता है वैसी ही चीज़ों को लेबर रूम के अंदर हम रखते हैं, वैसे ही ट्रे को रखते हैं। तो इसीलिए यहाँ एक ट्रे लिख दिया है कि ओनली फॉर लेवल 3। ठीक, अब जानते हैं कि कैसे इसको हम रखेंगे। तो जिस तरह से लिखा है कि डिलीवरी ट्रे, एपिजार्मी ट्रे, IUCD, PPICD, उसी तरह से आप लेबर रूम के अंदर किसी भी टेबल पे जब आप रखते हैं तो इसी जो सेटअप है ऐसे ही सेम सीरियल नंबर में आप रखेंगे, ताकि इनकी ज़रूरत जिस हिसाब से है हमको पढ़ने वाली है उसी तरीके से ये रखी जाती है। तो सबसे पहले कौन सी ट्रे बना करके रखते हैं, डिलीवरी ट्रे रखते हैं। उसके बाद एपिजार्मी ट्रे रखते हैं और IUCD, PPICD, बेबी ट्रे, मेडिसिन, इमरजेंसी एंड MUA ट्रे रखनी होती हैं। अब किस तरह से हम इसको देखें कि हमें और भी रिमेंबर रहे, ताकि हम भूलें नहीं कि किस तरह से ये ट्रे सीरियल नंबर पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले जो होती है हम डिलीवरी के लिए ही अरेंज करते हैं व्यवस्थाओं को, तो इसलिए सबसे पहले क्या होता है कि हम डिलीवरी ट्रे बनाते हैं। उसमें जो बच्चे के काट करने के लिए क्लैंप होते हैं या स्पंज होल्डर और जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन वगैरह ये ट्रे बनी रहती है। आप देख भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बताएंगे तो फिर समय लगता है, तो वीडियो लंबी होती है। तो हम डिलीवरी ट्रे से संबंधित हम अपनी वीडियो बनाए, आप उसमें जा करके देख सकते हैं कि इनमें किन किन सामानों की ज़रूरत पड़ती है। तो आप वहाँ से देख करके और अपनी डिलीवरी ट्रे को आप अरेंज कर लीजिए। फिर प्रसव जब होता है तो डिलीवरी ट्रे की ज़रूरत पड़ती है। अगर प्राइमरी पेशेंट है तो हमको उसकी एपिजार्मी करनी होती है, तो इन 2 ट्रे की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से है डिलीवरी के बाद, इसीलिए एपिजार्मी ट्रे यहाँ पे लिखा गया। जो कि महिला आजकल ANC में जब आती है 4 विजिट के लिए आती है ना, हर वीडियो में बताते हैं कि हर महिला को, गर्भवती महिला को अपने प्रसव से पहले 4 बार उसे आना ही आना है अपनी चेकअप कराने के लिए। और भी जो बातें हैं उसको जैसे फैमिली प्लानिंग से संबंधित उसको डिस्कस करने के लिए आजकल पहले ही कर लिया जाता है कि